जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं बच्चे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या उसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। उसकी स्टेटमेंट है इफ अ लाइन ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू लाइंस इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशो। इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल मौजूद है, हम उस ट्राइंगल में एक लाइन ड्रा करते हैं कि जो उसकी बेस के क्या हो, पैरेलल हो, और दूसरी जो दो लाइंस हैं उनको दो मुख्तलिफ पॉइंटों पे टच करे, और जो उसकी दो साइड्स हैं उनको वो सेम रेशो के ऊपर क्या करती है, डिवाइड करती है। तो इसके लिए हमें गिवन क्या है, हमें एक ट्राइंगल दी गई है, ट्राइंगल ABC, और एक चीज गिवन ये है कि जो DE है ये पैरेलल किसके है, BC के। तो हमने प्रूव ये करना है कि ये जो साइड्स की रेशियो है AD डिवाइडेड बाय DB ये इक्वल किसके है, AE डिवाइडेड बाय EC। AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE इक्वल टू EC। तो इसके लिए हम इसको कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन इस तरह करते हैं कि यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं EN, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं AD के ऊपर, और एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं DM AE के ऊपर, और फिर B को E के साथ मिला देते हैं और D को C के साथ मिला देते हैं। तो ये हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की है प्रूफ करने के लिए। तो चलो प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इन ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले बेटा ट्राइंगल ADE का एरिया फाइंड करते हैं। ट्राइंगल ADE का एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ट्राइंगल का फार्मूला आपको आता ही है एरिया फाइंड करने का। तो वो 1/2 साथ में आने की बेस इसकी है AD, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर है EN। तो हम उसकी बेस के साथ परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। देन हम एक और ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल है DBE, इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो ट्राइंगल का सेम उसी तरह फार्मूला लगाते हैं, 1/2 बेस हम उसकी ले लेते हैं DB, और EN के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो EN है, ये EN उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एक एक्यूट ट्राइंगल बन रही है। तो हम इसकी बेस को अगर थोड़ा सा बढ़ा लें तो ये उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये उसकी बेस के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 है, और जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 ऊपर है, इक्वेशन नंबर 2 नीचे। 1/2 से कट हो जाएगा, EN से कट हो गया, और आपके पास जो बचे रहेगा वो है AD/DB, AD/DB, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हम एक दो और ट्रायंगल बन रही है AED। तो इस AED का जब एरिया फाइंड करते हैं ट्रायंगल का, तो वो आता है 1/2 AE उसकी बेस है, और DM उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। ये DM इस बेस AE के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये एरिया आ गया ट्राइंगल ADE का, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब हमारे पास एक और ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल DEC, उसका भी एरिया फाइंड करते हैं। वो ट्राइंगल है DEC। ये ट्राइंगल बन रही है आपके पास, ये वाली, यहाँ से ये जो ट्राइंगल ये बन रही है, इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो इसमें हम बेस लेते हैं, तो आपके पास बेस आ जाती है EC, ये आप उसकी बेस आ गई, और अगर इसकी बेस को थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये DM उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसको हम इसका परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस जो ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। जब इक्वेशन नंबर 4 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1/2 से कट हो जाता है, DM से कट हो जाता है, आपके पास बच जाता है AE/EC। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास हम इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल आ जाता है ट्राइंगल DEB के। उसकी क्या वजह,
उसकी ये वजह है कि ये देखें ये जो दो ट्रायंगल बन रही हैं ये दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में बन रही है और इनकी जो बेस है वो भी क्या है, सेम है। तो जब ऐसी ट्रायंगल्स, these are the triangles drawn between two parallel lines and triangle having the same base, अगर ये दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में बने और उनकी बेस जो वो सेम हो तो फिर ये ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो एक दूसरे क्या होता है, इक्वल होता है। अगर वो इक्वल है तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर जो 6 होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर वो इक्वल है तो ए ई ओवर ई सी इक्वल किसके होगा, ए डी ओवर डी ई के। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये जो साइड्स की रेशो है ये ए डी ओवर डी बी इक्वल किसके होगा, ए ई ओवर ई सी के। तो ये आज का हमारा प्रूफ था। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रूफ जो है वो हम अगले लेक्चर में आपको करते हैं।